नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है बेसिक सर्वेइंग आधारभूत सर्वेक्षण और जिसमें जो अध्याय आपके लेवलिंग का कौन सा है देखिएगा। लेवलिंग का चैप्टर जो है आपके है चौथा, लेवलिंग एंड कंटूरिंग। जिनको इस विषय अंतर्गत जो चैप्टर चौथा है इसमें तैयारी करनी है, उसके लिए मैं ये वीडियो आज लेके आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें आपको आज मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसमें ये क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूँ एक ही वीडियो में 3 पेपर के क्वेश्चन शामिल हैं। 2019, 2016, 2011 में आए हुए। ये मैंने एक एडिशन ले लिया अपने मन से, 432.384 वाला। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लें तो करने में आसानी होगी। देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक लेवल यंत्र द्वारा स्टॉप पर निम्न उत्तरोत्तर यानी कि सक्सेसिव उत्तरोत्तर प्रेक्षण लिए गए उपकरण को तीसरे, छठे और आठवें प्रेक्षण के बाद यानी कि थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ ऑब्जर्वेशन के बाद उठाया गया, यानी वहां से हटा दिया गया। कुल जो प्रेक्षण है यानी रीडिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, वो ये रहे। कुल कितने रीडिंग लिए? 10। देखिए, अब देख रहे हैं 1 to 10, 2.228, 1.606, इस प्रकार से करिए 10 रीडिंग है। इन प्रेक्षणों को सारणी बनाकर लिखिए, यानी टेबल बना के इनको लिखना। ये बहुत बड़ी बात है, टेबल बनाना इनको देख के आसान काम नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए जो आपको मैं कराऊंगा अभी। एवं प्रत्येक स्टेशन का, अब ये आप दिमाग में रख लें कि अगर मैंने रीडिंग 10 लिए तो स्टेशन 10 नहीं होंगे, स्टेशन 10 से कम ही होंगे। कितने होंगे अभी निकाले बताएंगे आपको। एवं प्रत्येक स्टेशन का आरएल यानी कि रिड्यूस लेवल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समानित तल, ज्ञात कीजिए। यदि पहले स्टेशन का बेंचमार्क यानी कि उसे बोलते हैं अपन बीएम बेंचमार्क, यानी उसका जो समानित तल वो आपको दे रखा है। पहला केस 432.384 मीटर, दूसरा केस 300.000 मीटर और तीसरा केस 200.000 मीटर। ये 200 मीटर जो है ये 2016 और 2011 में आया हुआ है और 300 मीटर 2019 में आया हुआ है लास्ट पेपर में। और ये मैंने एक मंथ से और ले लिया, यानी एक क्वेश्चन में 3 सवाल हो जाएंगे। तीनों में केवल एक आखिरी कॉलम चेंज होगा, बाकी तो सारी बातें वही रहेंगी। अब मैं इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। द अबव स्टाफ रीडिंग्स वर ऑब्जर्व्ड successively with a level. The instrument having been uh, removed, ये रिमूव लिखा था, रिमूव लिखना था या मूव, ठीक है, have been removed यानी हटाया गया वहां से। आफ्टर थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ रीडिंग, मूव लिखा है MOVED, ठीक है, मूव लिखो, रिमूव लिखो, वहां से हटा दिया। एंटर द अबव रीडिंग, जितनी भी रीडिंग है ना 10, इसको एंटर करना है। एंटर द अबव रीडिंग in tabular form and calculate RL of every station if the first reading was taken with a staff held on a given benchmark. कोई भी रीडिंग लेते हैं तो स्टाफ से लेते हैं ना, स्टाफ पे लिखा होता है मीटर के अंदर 1 2 3 इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये तो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इस भाषा में लिखा होगा। ये तो मैंने लाइन से लिखे हैं, ऐसे लाइन से नहीं मिलेगा आपको, आपको ऐसे मिलेगा। जैसे पहला 2.228 कॉमा 1.606 कॉमा, इस तरह से मिलेगी आपको। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला वो काम ये है कि ये जो 10 रीडिंग है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखवाई थी 1 से लेकर 10 तक, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है अगर स्पीड से काम करना है तो।
ये 10 रीडिंग वापस आप लिख दीजिए यहाँ, यूं क्यों, देखिए जैसे मैंने लिखी है 1 2 3 4 करके, वही है, वही 10 है जो आपको लिखा है, कोई चेंज, कोई दूसरी नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, यह लिखा है कि उपकरण को यानी इंस्ट्रूमेंट को तीसरे, छठे और 8वें प्रेक्षण के बाद उठाया गया है। वही रीडिंग लेते हैं ना अपन, इंस्ट्रूमेंट से किसी जगह पर रख के लेते हैं, तो एक जो इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग होती है जहाँ इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, उससे एक रीडिंग नहीं लेते हैं, कई रीडिंग लेते हैं। बैक साइड लेते हैं, फोर साइड लेते हैं, इंटरमीडिएट साइड लेते हैं, 3 तरह की रीडिंग उसमें अपन लेते हैं। बैक साइड पीछे करके घुमा के, फोर साइड आगे, और बीच में कोई साइड और होती है इंटरमीडिएट, यानी कोई बहुत ज्यादा दूरी होती है, बीच में एक और जगह पर अपन लगा लेते हैं, ये क्या नाम, बार लगा के उसके अपन रीडिंग ले लेते हैं। तो ये जो 10 है पाठ्यांक, 10 रीडिंग, ये हमने यहाँ पे 10 के 10 लिख दी। और उसके बाद ये मैं जो कि आपको तीसरा, छठा और 8वां, तो 3 6 और 8 पे आप स्टार लगा दो ताकि ध्यान रहे। देखो 30 रीडिंग ये रही, ये मैंने स्टार लगा दिया, छठी ये रही, मैंने स्टार लगा दिया, और 8वीं ये रही, मैंने स्टार लगा दिया। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ऐसे सवाल करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, 10 मार्क्स के, जो भी सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनमें से ये क्वेश्चन आएंगे। और अभी जो आपको मैं वीडियो बना के ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये अगर ध्यान से सुनोगे तो कई छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर भी आप दे दोगे बीच बीच में, क्योंकि मैं आपको बहुत सी बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। तो हमने स्टार लगा दिया यहाँ पे 3, कहाँ लगा स्टार, जहां पे मतलब जिस रीडिंग को लेने के बाद हमने यंत्र को हटा दिया, वहां हमने स्टार लगा दिया। इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको मैं भी सिखाऊंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा है कुछ एक पैराग्राफ के अंदर, और इसको चूंकि जरा काफी पास पास हो गया था ना, मैंने यहाँ खुला खुला यहाँ लिख दिया, तो ये एक ही चीज है। ये जो मैंने नीचे लिखा ना मैटर, ये वाला मैटर, ये और ये मैटर एक ही है। ये जरा खुला खुला लिख दिया मैंने, इसको जरा देख ले ध्यान से। जो पहली रीडिंग होती है, हम जहाँ अपना लेवलिंग का काम शुरू करते हैं ना सर्वे के अंदर, किसी भी स्टेशन पर आप जब रीडिंग लेते हैं पहली, तो वो बेंचमार्क कहलाता है। बेंचमार्क यानी उसका लेवल आपको दिया होगा उस जगह का जहां आपने इंस्ट्रूमेंट रखा है। और पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है, पीछे की तरफ, ध्यान देना। फर्स्ट रीडिंग हमेशा बैक साइड होगी, यानी हमने इस फर्स्ट रीडिंग को लिख दिया बैक साइड BS, फर्स्ट के आगे मैंने BS लिख दिया, याद रहेगा इस चीज को। हाँ, उसके बाद समझिएगा जो लास्ट रीडिंग है, लास्ट रीडिंग जो भी हो, या 10वीं है, हो सकता है कभी 12वीं हो, कभी 14वीं हो, लास्ट रीडिंग हमेशा फोर साइड होगी। ये दो बातें दिमाग में रख लो, पहली बैक साइड, फर्स्ट रीडिंग बैक साइड। क्योंकि जब काम शुरू करते हैं ना, तो उसके पीछे देखना पड़ता है कि पहले जो था वो लेवल का, उसके बीच में आगे काम शुरू होगा। और जो लास्ट रीडिंग मैंने ली है उसको मैंने फोर साइड क्यों कहा, भाई किसी स्टेशन पर आप अपना यंत्र रखोगे और रीडिंग लोगे, और लास्ट रीडिंग यानी जहां आपको सर्वे रोकना है, उसको देखो कि लेवल कितना है, उसके आगे आपको जाना ही नहीं है, तो आप फोर साइड उसकी बैक साइड नहीं होगी। हमेशा जो लास्ट रीडिंग है वो किसी लेवल पर फोर साइड के द्वारा, किसी लेवल के द्वारा फोर साइड ही ली जाएगी। तो इस बात को आप पहले तो गांठ बांध दो। नंबर 1, फर्स्ट रीडिंग ऑलवेज बैक साइड, लास्ट रीडिंग ऑलवेज फोर साइड। ये पक्की बात दिमाग में बैठा लो, रट लो अगर समझ नहीं आती है तो। अब देखिएगा, जहां जिस रीडिंग के बाद में हमने इंस्ट्रूमेंट को हटाया है, जिस रीडिंग के बाद देखा ना, तीसरी के बाद हटाया है, छठी के बाद हटाया है, और 8 के बाद हटाया, यानी कि ये रीडिंग लेने के बाद हटाया है, ये रीडिंग लेने में हटाया, तो वो रीडिंग हमेशा फोर साइड होगी। यानी जो रीडिंग लेने के बाद, जैसे आपने कोई रीडिंग ली, उसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट को हटा दिया, यानी वो रीडिंग फोर साइड, यानी आपने आगे देखा उसको, अगली रीडिंग ली है। और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट को आप हटाएंगे,
किसी जगह से और नई जगह पे लेके जाएंगे तो हमेशा बैक साइड होगी। ध्यान देना, आप जिस रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को हटाते हैं वो रीडिंग होगी फोर साइड, आगे देख के। और जिस जगह इंस्ट्रूमेंट रखते हैं नए स्टेशन पर, तो रखते ही आपको पीछे देखना है। उसी प्रकार से जैसे कि फर्स्ट रीडिंग आपकी बैक साइड थी, जैसे आपकी पहली रीडिंग थी ना बैक साइड, ऐसे ही यंत्र को हटाते ही रीडिंग होगी अगली, वो बैक साइड होगी। देखिए जब मैंने स्टार दिखा, स्टार के साथ क्या लिखा मैंने, एफ एस फोर साइड, ये स्टार फोर साइड, ये स्टार फोर साइड, और उसकी अगली रीडिंग हमेशा बैक साइड होगी। यानी इस स्टार के बाद मैंने बी एस लिख दिया, इस स्टार के बाद मैंने बी एस लिख दिया, और इस स्टार के बाद मैंने बी एस लिख दिया, और लास्ट तो हमेशा फोर साइड होता ही है, मैं पहले कह चुका हूं। अब कुछ बची है रीडिंग, वो सारी है इंटरमीडिएट साइड, आई एस, इंटरमीडिएट साइड जो बच गई वो, और ये आई एस। तो कुल मिला के दो इसमें मध्यवर्ती पाठ्यांक है। अब देखिए इनको कैसे नाम दिया, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपके लिए वर्ड यूज किया एफ एस, फोर साइड। एफ एस का मतलब होता है फोर साइड। मैंने लिखा है यहाँ पे एफ एस का मतलब, यहाँ पे लिखा है, ये देखिएगा एफ एस, फोर साइड, एफ ओ आर ई एस आई जी एस टी। और फोर साइड जो है उसके लिए अपन अगर पूरा इसका हिंदी में बोले इसको, तो बोलते अग्रावलोकन। आगे देखना, अग्रावलोकन, अगर इसे संधि विच्छेद करूं तो अग्र प्लस अवलोकन, अग्र प्लस अवलोकन। अवलोकन यानी कि चेक करना, देखना, आगे देखना, अग्र अवलोकन तो हो गया अग्रावलोकन। और बैक साइड, पीछे, पश्चावलोकन, यानी कि पश्च प्लस अवलोकन, पीछे देख के पीछे देखना, पीछे देख के पाठ्यांक लेना। और आई एस ये होता है इंटरमीडिएट साइड, ये मैंने पूरा यहाँ लिखा, मेरा मैसेज ध्यान दीजिएगा। आई एस का मतलब होता है, देखिए आप, इंटरमीडिएट साइड। और आपके जो बी एस का मतलब होता है बैक साइड। और इंटरमीडिएट साइड को बोलते हैं मध्यावलोकन, मध्य प्लस अवलोकन। कुछ स्टेशन होते हैं जिसपे अपन बीच में रीडिंग लेते हैं, आपको जो भी होता है वहां पे रीडिंग लेने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट से आप लेते हैं ना रीडिंग, उसको लेकर कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, तो आपने देखिए ये 10 जो पॉइंट थे, ये 10 जो 10 रीडिंग थी, हर एक के आगे मैंने लिख दिया बी एस। लिखना जरूरी है, वरना आगे कैसे आप टेबल नहीं बना पाएंगे आप। यानी बी एस, आई एस, एफ एस, बी एस, आई एस, एफ एस, बी एस, एफ एस, बी एस, एफ एस। ठीक है, मुझे आशा है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगला पेज, पेज नंबर 3। देखिए मैंने सारा काम पहले कर लिया है, मैंने सारी कैलकुलेशन पहले कर ली है, मैंने आंसर भी निकाल लिए हैं, केवल मुझे आपको समझाना है। लेकिन मैंने ये जो 3 रीडिंग है, कौन सी, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड, ये मैंने जगह खाली छोड़ रखी है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। क्यों, यही तो मुख्य बात है। अगर यही आपको नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा मैंने आपको यहाँ पे बताया है, देखिए पहली रीडिंग हमेशा होती है बेंच मार्क पर, और बेंच मार्क यही है। देखिए आपका ये बेंच मार्क देखा ना, RL1, ये लिखा है 432.384, ये 3 क्वेश्चन है। पहले में 432.384 मीटर, दूसरे में 300 मीटर, और तीसरे में 200 मीटर, ये सब बेंच मार्क कहलाते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ ले लिए। तो बेंच मार्क पर हम पहले रखते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट और रीडिंग लेते हैं। और पहली रीडिंग मैंने आपको कहा था हमेशा बैक साइड होती है, पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड ही होती है। तो देखिएगा ये पहली रीडिंग है 2.228 मीटर। तो देखिएगा ये 2.228 मीटर लिखने की जरूरत नहीं, मैंने ऊपर मीटर लिख दिया। ये पहली रीडिंग हो गई। दूसरी रीडिंग इंटरमीडिएट साइड,
ये देखो मैंने कॉलम बना रखा है यहाँ पे, ये कॉलम जरा समझ लीजिएगा एक बार। हाँ, पहला BS बैक साइड, दूसरा IS इंटरमीडिएट साइड, तीसरा FS फोर साइड, चौथा राइज, पांचवा फॉल, छठा रिड्यूस लेवल। एक्चुअली कॉलम तो एक ही बनेगा, वो तीन इसलिए बना है कि तीन सवाल एक साथ कर रहा हूं मैं, और आखिर में आएगा लिखा हुआ रिमार्क। तो जरा आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए इसको गंभीरता से लें इन चीजों को। आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसको। तो पहली रीडिंग थी ये 2.228। ये क्या क्या लिखा मैंने, बैक साइड। देखो बैक साइड के कॉलम में हमने लिख दिया 2.228। ओके, नेक्स्ट रीडिंग आपने उसी स्टेशन से आगे देखा है, और आगे एक्चुअली फोर साइड है, उसके पहले आगे IS यानी कि इंटरमीडिएट साइड। तो इंटरमीडिएट साइड की सीध में और इसके आगे के रो के अंदर कितने लिख देंगे आप यहाँ पे? आप 1.606, ये देखिए 1.606, तो 1.606 लिख दें यहाँ पे। फिर देखिए आगे है फोर साइड, यहाँ पे देखिए ना फोर साइड, तो ये फोर साइड का कॉलम जो आगे है उसमें लिख देंगे आप क्या? 0.988। नेक्स्ट कॉलम, मतलब नेक्स्ट कॉलम, कॉलम तो नेक्स्ट है, रो भी नेक्स्ट है, 0.988, तो 0.988। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है। स्टार लगा मतलब यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट को हटा दिया है, ऊपर हटा दिया है। तो यहाँ मैंने देखिएगा आगे नोट के अंदर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? CP। CP का मतलब होता है, मैं भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद में, इसका फुल फॉर्म बताऊंगा CP का मतलब क्या होता है। यानी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से हटा दिया, तो ये देखिएगा यहाँ पे ये आ गया आपके 0.98 आ गया ना, ये आ गया। हाँ, अब जैसे इंस्ट्रूमेंट को हटाएंगे, एक्चुअली सुनो ध्यान से, ये रीडिंग हमने ली है पहले स्टेशन से। पहले स्टेशन से ये तीन रीडिंग ली है, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड। ये तीनों रीडिंग मैंने एक ही स्टेशन से ली है, और ये रीडिंग लेते ही वो स्टेशन से हमको उस यंत्र को हटाना है और नए स्टेशन पे जाना है। और आप जानते हैं कि नए स्टेशन पे जाते ही हमको लेनी होती है बैक साइड, यानी इसकी जो अगली रीडिंग है वो बैक साइड है, इतनी 2.090, लेकिन वो इसकी सीध में आएगी बैक साइड 2.090, क्योंकि ये जो रीडिंग ली थी आपने इस पहले स्टेशन से, पहले स्टेशन से ये लास्ट रीडिंग थी। अब जिस जगह आपने गेज रखकर रीडिंग ली है, उसी जगह आपने रख दिया अपना इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट रखते ही लेंगे आप बैक साइड, ये बैक साइड है 2.090। ठीक है, आगे चलो, आगे देखिएगा 2.090 के बाद में आ रहा है आपके ये 2.864, और ये है IAS। लिख देंगे नेक्स्ट 2.864, लिखा नहीं यहाँ पे 2.864, तो 2.864 IAS आ गई। उसके बाद देखिएगा फिर आ गई फोर साइड, तो देखिए फोर साइड कितनी है? 1.262, 1.262। हाँ, मुझे पढ़ना आगे से करना था यहाँ पे, ये 2.864 आ गया ना, उसके बाद आगे फोर साइड 1.262, और 1.262 के बाद में यहाँ आपके लग गया स्टार, यानी इसके बाद में आपको लेनी है वापस बैक साइड, और इसी जगह बैक साइड देखिए जहाँ स्टार लगाया ना, उसी रो में आपको लेनी है बैक साइड, क्योंकि ये रीडिंग आपने जो ली है वो स्टेशन नंबर 3 से लिए, ध्यान देना, यहाँ से लिया आपने, इस जगह से लिया आपने, नंबर 3 ये है। तो ये 1 2 3, और ये आ गए, यहाँ पे आ गए आप, और यहाँ पे आपको ये 1.262 आ गया ना, इसके बाद आएगी बैक साइड 0.602, यहीं पे आएगी 0.602, यानी जिस जगह स्टार लगा है वो रीडिंग ली आपने फोर साइड, यानी, और उसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट को हटाया, और हटाते फिर उसी जगह पर आपको
लेनी है बैक साइड, तो जगह वही रहेगी, ध्यान देना, स्टेशन वही रहेगा, बैक साइड। यहाँ गया, आगे देखिएगा फोर साइड, बैक साइड के बाद फिर आ रहे फोर साइड, यहाँ पे बैक साइड के बाद में फोर साइड, सीधा ये है इंटरमीडिएट और ये फोर्थ, ये आना पड़ेगा आपको 1.982, 1.982, ठीक है, ये आ गया 1.982। और जैसे ही आपको दिखता है यहाँ पे स्टार है, स्टार को देखते ही आप समझ जाओ आपको उसी जगह पर लेनी है बैक साइड, तो इसी जगह लेंगे बैक साइड। अगली रीडिंग क्या है 1.044, तो 1.044 ये आ गई आपके बैक साइड, ठीक है। और बैक साइड के बाद में आपको आ रही फिर फोर साइड, लास्ट देखिएगा फोर साइड, लास्ट में है ये फोर साइड 2.644, तो बैक साइड ली ना, यहाँ फोर साइड, तो ये है इंटरमीडिएट और ये है फोर, यह लिखेंगे अपन 2.644, 2.644, ठीक है। तो ये आपने काम यहाँ पे कर लिया। अब देखिएगा, आप जब इनको जोड़ेंगे सबको, इन चारों को, यहाँ में लगा ना सिग्मा बी एस, तो सिग्मा बी एस आएगा, मैं आपको पहले बता दूं, मैंने कर रखा है ये, सिग्मा बी एस आपका आएगा 5.964, ये आएगा यहाँ पे 5.964। अगर आप इन चारों को जोड़ेंगे, किसको, 1 2 3 4, देखिएगा 8 और 2 10 और 4 14 की 4 हासिल की 1 और 2 3 और 9 12 और 4 16 की 6 हासिल की 1 और 2 3 और 6 9 की 9 हासिल का कुछ नहीं, और 2 और 2 4 और 1 5, ये मैंने पहले ही कर लिया था। तो मुझे आशा है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब तो सर हो गया, आपको कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। इसके बाद देखेंगे आप लेंगे सिग्मा फोर साइड भी करेंगे, सिग्मा फोर साइड, यानी ये जो कितनी है रीडिंग 1 2 3 4, इन सबको जोड़ेंगे। जैसे आप इन सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा फोर साइड आपको मिलेगी 6.876, 6.876 मिलेगी आपको ये, 6.876 मिल जाएगी आपको ये। अच्छा, आपके 3 कॉलम पूरे हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम ये 3 ही होते हैं समझने के लिए, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड, ये 3 कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये आपने गलत भर दिए तो आगे पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब हमको पता करना है कि राइज और फॉल कितना है, व्हाट इज राइज एंड व्हाट इज फॉल। अब देखिएगा ध्यान से, शुरू यहां से करते हैं। अब ये जो आपने रीडिंग ले ली यहाँ पे, इसके बाद यहाँ डैश डैश कर दीजिए, यहाँ कोई काम नहीं है। अब देखिए ये है बैक साइड, ये है इंटरमीडिएट साइड, ये आपकी थी बैक साइड, ये थी इंटरमीडिएट साइड। आप देख रहे हैं कि बैक साइड है 2.228 और अगली जो साइड है इंटरमीडिएट वो है 1.606, तो ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, ये कम है। आप सोच रहे होंगे जब रीडिंग कम है तो लेवल नीचे जाना चाहिए, यानी कि फॉल होना चाहिए, पर ना, ये राइज होगा। क्यों होगा भी समझाऊंगा आपको मैं। ये रीडिंग की तुलना में रीडिंग कम है, आप इसमें इसको घटा दो, और जब रीडिंग कम होती है तो आप फॉल में समझना, उसको राइज समझना। तो देखिए मैंने राइज का जो कॉलम है राइज, उसमें मैंने लिख दिया 0.622, एक्चुअली 2.228 में से 1.606 घटाया है तो 0.622 आ गया। ऐसा क्यों होता है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बहुत आसान चीज है, इट इज वेरी सिंपल। देखिएगा ये कोई उभार है और ये खड्डा है, और ये उभार है, ये खड्डा है, ठीक है ना, इस प्रकार। आप अगर ये खड्डे में जाएंगे, यहाँ अपना रखेंगे गेज रीडिंग लेने के लिए, और यहाँ आप लगा लगा इंस्ट्रूमेंट और रीडिंग लेंगे, ठीक है। और
दिखती बात है, जब ये गेज नीचे चला गया इतना, तो ये रीडिंग ज्यादा आएगी नहीं, है ज्यादा रीडिंग आएगी। अगर यही मान लो आपने यहाँ मान लो कोई एक ऊंचा स्थान होता है यहाँ पे, और यही गेज आपने यहाँ लगाया होता, यहाँ पे उठान पर लगाया होता, यहाँ लगाया होता, तो दिखती बात है रीडिंग थोड़ी कम आती। तो आप देख रहे हैं कि रीडिंग ज्यादा कहाँ आएगी, रीडिंग ज्यादा वहां आएगी गेज की जगह, वो गेज नहीं चला जाएगा, खड्डे में चला जाएगा, और रीडिंग यहाँ पे कम आई है। तो जब आपको लगता है कि यहाँ देखिएगा इस चीज को, ये रीडिंग थी ज्यादा, ये रीडिंग है कम, यानी कि ये जो आप रीडिंग दी वहां पे वो खड्डा था, तब रीडिंग ज्यादा है ना, क्योंकि जब खड्डा होता है, जब खड्डा होता है रीडिंग ज्यादा आती है, जो उभार होता है रीडिंग कम आती है। तो जब कभी लगे ना रीडिंग आपकी कम आ रही है, तो वहां पे पक्का समझो राइज है, तो 0.622 राइज हो गया। ओके, आगे चलते हैं। ये हो गया, इसके बाद देखिएगा ये कैसे आएगा। मैंने इसमें से इसको घटाया, ये राइज आ गया। आगे देखो, जब आप इस रीडिंग में से इसको घटाएंगे, तो देखो 1.606 है, और ये 0.988 है, कम हो रहा है ना। तो आपको लग रहा होगा घट रहा, लेकिन घटने नहीं भी रहे थे, तो आप इसमें से इसको घटाएंगे तो एग्जैक्टली 0.618 आएगा। घटा के देख लो, 16 में से 8 गए 8, फिर ये एक आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगी। आगे चलते हैं। तो आपने पहले क्या किया, इसमें से इसको घटाया, यहाँ लिख दिया राइज, फिर आपने इसमें से इसको घटाया, आगे लिख दिया राइज में। अभी फॉल नहीं हो रहा है, यानी आपने ये जो 3 लगातार रेटिंग थी ना, 1 2 3, इसको काम में ले लिया, यहां से चल के यहाँ आए, और यहां से चल के यहाँ आए। अब आगे चलो, आगे देखिएगा। अब आप यहां से लेके यहाँ चलो आगे, ये 2.090, ये 2.864, रीडिंग ज्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो राइज हो रहा है, लेकिन नहीं भाई, रीडिंग ज्यादा जब होती है तो खड्डा आता है। यानी आपने इस बार इस रीडिंग में से इसको घटाया, ज्यादा ही है ना, तो 2.864 से घटाया 2.090, आ गया 0.774, और ये क्या होगा, फॉल होगा। जब रीडिंग बढ़ती है हमेशा फॉल ही होता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ी ना, तो ये बढ़ी में से ये घटा दी तो ये फॉल आ गया। ओके, ये वाली चीज हो गई यहाँ पे क्लियर। तो जो खाली बचते हैं उनको अपन यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे, यहाँ मैंने एक काम कर देता हूँ, मैं ये सब चीज छोड़ देते हैं यहाँ पे, ये सब यहाँ खाली खाली जगह कोई रखनी नहीं है आपको। हाँ, तो हम कहाँ तक आ गए थे, इसमें से डिफरेंस ये आ गया था, इसका डिफरेंस ये आ गया था, इसका डिफरेंस ये आ गया। अब देखिएगा इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका, पहले इसका इसका डिफरेंस ये आ गया, अब इसका इसका लेंगे, तो ये है ज्यादा, ये है कम, घटाया 2.864 में से 1.262, तो 1.602 बचेगा। और ये कम हुआ ना, अपन लगता है कि फॉल हो रहा है, लेकिन ये राइज है, तो 1.602 देखिए राइज में लिखा मैंने। ये बहुत जरूरी है कि आप सही कॉलम में भरें इस चीज को, राइज को राइज वाले में, फॉल को फॉल वाले में, उल्टा नहीं करना है कि आपने यहाँ से वहां कर दिया सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 1.602 आ गया। आगे चलते हैं भाई। तो देखिए इस रीडिंग के बाद मैंने इसको इसको देख के ये लिखा, इसको इसको देख के इसको लिखा। अब इस पे आ जाओ, इस पे आ जाएंगे, ये है 0.602, और इसके बाद ये देखेंगे सीधे यहाँ पे, तो ये ज्यादा है, तो 1.982 में से मैं 0.602 घटाऊंगा तो बचेगा 1.380, और ज्यादा है, इसका मतलब हमको लग रहा है कि राइज है, लेकिन ये फॉल है। देखिए मैंने फॉल का कॉलम भरा है और राइज को डैश कर दिया। 1 पॉइंट, ऊपर मीटर लिखने की जरूरत है, मेरे ऊपर लिख रखा सबके लिए मीटर, फॉल हो गया। तो इसका इसका डिफरेंस ले लिया, ये आ गया। और फाइनली अब इसको इसका डिफरेंस लेंगे, देखिए 1.044 से 2.644 ज्यादा है, हमको लग रहा है राइज हो रहा है, लेकिन वास्तव में फॉल है। कितना, 2.644 में से मैंने 1.044 घटाया, इसमें से इसको घटाया, तो ये 1.600 आ गया, और ये फॉल हो गया। इस चीज को आप, इस वीडियो को बार बार बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर भूल जाए तो। अब सिग्मा राइज जो है आपका, देखिएगा सिग्मा राइज मैंने निकाला था यहाँ पे, सिग्मा राइज मैंने नहीं निकाला, जरूरत नहीं पड़ी क्या, चलो कोई बात नहीं, इसको अपन अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। हालांकि इसको इसका काम तो नहीं होगा ज्यादा कोई, लेकिन कर लेते हैं। सिग्मा राइज
0.622, 0.622 प्लस 0.618 प्लस 1.602 प्लस बस 3 ही है, इज इक्वल टू 2.842, 2.842 आ रहा है। चेक कर लेता हूँ। 4 राइज है ना, सॉरी यहाँ लिखना था 2.842, यहाँ लिखना था 2.842, फॉर्म में लिख दिया इसको। चेक कर लेते हैं एक बार। राइस के अंदर 2 और 8, 10 और 2 12, हासिल की 1 और 2 3 और 1 4, 4 6 और 6 12 और 6 18, 8 हासिल की 1 और 1 ठीक है। और फॉल को जब करूंगा मैं तो ये आएगा आपके 0.774 प्लस 1.380 प्लस 1.600 इज इक्वल टू 3.754, 3.754। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 4 ठीक है, 7 और 8 15 ठीक है, हासिल की 1 और 7 8 और 3 11 और 6 17, 7 हासिल की 1 ठीक है, और 2 1 3 ठीक है। ओके, तो ये आपके आ गया 3.754 आ गया यहाँ पे, 3.754। मैंने ये जो ये 3 फाल थे ना, 1 2 3 सबको जोड़ दिया, और राइज इसके 4 आ रहे थे, 1 2 3 4 चारों जोड़ दिया यार। अब हम यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन पर। अब तो कुछ भी नहीं है, हो गया ये तो सवाल पूरा ही हो गया। एक सवाल तो कोई सवाल, एक्चुअली मैंने एक सवाल में 3 सवाल ले लिए हैं, ये 3 सवाल एक साथ हो रहे हैं, ध्यान रखना। अब देखो जरा ध्यान से, ये हमारा जो बेंचमार्क था उसका था रिड्यूस लेवल, ये तीसरा वाला ने किया 200 मीटर। आप देखिएगा इस 200 मीटर बाद में यहाँ देखिएगा 0.622 का राइज है, 0.622 का राइज है। जब लेवल 0.622 मीटर बढ़ेगा तो यहाँ लेवल कितना हो जाएगा इसका, जोड़ दो 200 के अंदर। जब राइज आता है तो जोड़ना है, फॉल आता है तो घटाना है, बस सिंपल सी बात है। तो 200 में आप 0.622 जोड़ोगे तो 200.622 मीटर आ जाएगा। आगे देखो, फिर ये राइज है तो 200.622 में आपने 0.618 जोड़ दिया तो 201.240 आ गया। आगे देखो, अब यहाँ फॉल है तो मैंने क्या किया, 201.240 है ना, इसमें से ये 0.774 घटाया तो ये 200.466 आ गया। ये सब मीटर में है, ये मैंने ऊपर लिख दिया मीटर, और ये आ गया, यहाँ पहुंच गए। अब देखो 200.466, और ये देखो यहाँ पे राइज है, राइज है तो मैंने जोड़ दिया 200.466 में 1.602 जोड़ दिया तो 202.068 मीटर आ गया। आगे फॉल है तो 1.38 घटा दिया, 202.068 में से घटा दिया 200.688 आ गया। और इसके बाद फिर आपका देखिएगा ये फॉल है, फॉल है तो कुछ नहीं, बस ये कम कर दो, 200.688 में से 1.600 घटा दो तो 199.088 आ गया। ये आपके यहाँ पे लास्ट आपको ये पूछा जाता है कि जो स्टेशन हमारे कुल मिला के, ध्यान देना 7 स्टेशन बने, ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टेशन है, और इन 7 स्टेशन का जो रिड्यूस लेवल है वो हमने निकाल दिया। एक का तो देर का होता है बेंचमार्क, और बाकी हमने राइज फॉल के बेस पे निकाल दिए। ये क्वेश्चन पूरा हो गया, उसको चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करें, चेक करने का बहुत आसान तरीका है, सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड निकाल लें आप, सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड। तो ये बैक साइड की जोड़ थी, ये फोर साइड के बैक की जोड़ थी, कटाया तो माइनस का 0.912 आ गया मीटर में। फिर जो लास्ट आरएल था उसमें से फर्स्ट आरएल घटाया, देखिए लास्ट आरएल आपका ये है, ये वाला 199.088, और फर्स्ट आरएल था आपका 200, तो लास्ट में से फर्स्ट घटाया आपने 199.088 में से 200 घटाया तो माइनस 0.912 आ गया। ये भी माइनस 0.912 है, ये भी माइनस 0.912, दोनों बराबर है।
इसका मतलब लास्ट बैक साइड सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल, यानी कि अंतिम समानित तल माइनस प्रथम समानित तल, ये जब बराबर आ जाए विद साइन तब हम कहते हैं ओके है, इट इज ओके। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीटली। लेकिन अपन थोड़ा सा और करने जा रहे हैं, ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं इसमें, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। आप इनमें देखिए यहाँ पे 300 है, ये 200 था, कितना ज्यादा है ये 100, सब में 100 से जोड़ दो बस, और क्या करना है, सब में 100 जोड़ना है। वैसे बता दूं आपको, 300 में आप जोड़ेंगे 0.622, कितना जोड़ेंगे 300 के अंदर 0.622, 300.622, या सीधा कर दो 200.622 में 100 जोड़ दो, तो देखो यहाँ आ जाएगा। मैं सब में क्या कर रहा हूँ, 100 जोड़ रहा हूँ, ये आ गया 300.622, 100 जोड़ दो, ये आ जाएगा 301.240, 300.466, 202 में जोड़ देंगे 100 तो 302.068, 200 में 300.688, फिर 100 जोड़ देंगे तो 299.088। ये लो जी, अब ये सवाल करवा लीजिए, ये वाला है, कुछ नहीं करना है इसमें भी, तो वही काम करना आपको जो यहाँ किया था। तो अब क्या करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा इसमें, क्योंकि पॉइंटों में है ना। तो पहले क्या करेंगे, 432.384 लिखेंगे, 432.384 लिख दिया मैंने, और ये देखिएगा यहाँ राइज था, राइज था, तो प्लस 0.622 कर दिया, ये आ गया 433.006, ये आ गया 433.006। ओके, फिर आपके आ रहा सब यहाँ पे प्राइस, तो प्लस 0.618, ये 433.624, 433.624 आ गया यहाँ पे। इसके बाद आ रहा है फॉल, यानी आपको घटाना है, तो -0.774, 432.850, 432.850 हो गया। फिर आगे देखो, आप आ रहा है राइज से जोड़ना है, प्लस 1.602, तो ये आपके आएगा 1.602 जोड़ेंगे तो आएगा 434.452, 434.452, 434.452। आगे देखिएगा, आगे आ रहा है फॉल, तो -1.380, 1.380, 433.072, 433.072, 433.072 घटा दिया मैंने, और आखिर में फिर आ रहा फॉल, तो -1.600, तो 431.472, 431.472, 472, ये आ गया। तो कोई खास बात नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि जो डिफरेंस है किसका, इसका, इसका और इसका, ये डिफरेंस आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपके 400 घटा के देख लो जरा, कितना डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस ये आएगा वो वहाँ आएगा। 432.384 में घटा 200, तो ये आएगा 232.384 का। देखते हैं डिफरेंस कितना आता है यहाँ पर। अगर मैं 431.472 में से 199.088 घटाता हूँ 232.384
384 का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है देखिए आप देख रहे हैं ना, कोई 232.384, वही डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है। अगर मैं 432.384 में से 200 घटाऊं तो 232.384 है, जो कि डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है लास्ट के अंदर भी। ये आपका सवाल पूरा हो गया। मुझे आशा है कि ये पूरा क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है। ये सवाल आप अच्छे से पढ़ लें। आपको स्टाफ पर जो रीडिंग देते हैं वो आपको देने की होती है। ये कहा जाता है कि कब कब आप किस किस रीडिंग के बाद आपने स्टाफ को हटाया है, तो तीसरे छठे आठवें के बाद हटाया है। तो आपने जब हटाया ना रीडिंग के बाद वहां स्टार लगा दिया, और वो रीडिंग होती है फोर साइड, उसकी अगली होती है बैक साइड। जो पहली रीडिंग होती है, पहली रीडिंग वो होती है हमेशा बैक साइड, जो लास्ट होती है फोर साइड। और ये सब बातें ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये बनेगी सारणी, टेबल, और आखिर हो जाएगा यहाँ पे चेक। चेक। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अब इस वीडियो के बाद में एक वीडियो आपके लिए और प्रस्तुत करने जाऊंगा, आप देखें। ये मैंने सवाल किया है राइज एंड फॉल मेथड से। अब जो आगे नया सवाल लूंगा वो बड़ा सवाल होगा, उसको मैं दो मेथड करूंगा। राइज एंड फॉल से तो करूंगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से भी करूंगा। तो आप देखें उसको और उसका आनंद लें। सब आपके लिए शुभकामनाएं आगे परीक्षाओं के लिए। आप आगे परीक्षा है ना, उसके लिए आपको मेरी ओर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।